चलो आ रहा हूँ, दरवाजा मत तोड़ो। इतनी रात को क्या कर रही हो इधर? अच्छा रो क्यों रही हो? तारिक, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मेरा ना दम घुटता है वहाँ पर। मैं क्या करती, मैं दरवाजा मिल के चले, वो है ना नीली मुझे डराती रहती है। खुदा के तारिक मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। वो ना बिल्कुल नफसियाती हो चुकी है। तारिक कौन सा तेरा यार दफन है यहाँ पे? क्या है? दफन तो तुम हो चुके नासिर। आज सालगिरह नहीं, बरसी है तुम्हारी। खूबसूरत हाथ है तुम्हारे। थैंक यू। कभी नीली के हाथ देखे गौर से? ऐसा लगता है किसी सूखे के मरीज के हाथों। अच्छा देखो, इस तरह छुप छुपा के मिलने मत आया करो मुझे। तुम्हारा खाम खा में कोई साथ मचा देगा। आए हाय, ये जो अब्बा शब्बा टाइप के लोग होते हैं ना, ये अपने करतूत नहीं देखते। खुद भी तो शगुफ्ता से लगे पड़े ना। आपको नहीं पता शगुफ्ता कितनी खराब औरत है। हाँ मगर ऐसे नहीं, खतरा है हंसने का। अच्छा नहीं आऊंगी, लेकिन इस दिल पर इख्तियार भी तो नहीं रहता। तोबा कैसी पुकी पुकी बातें करती हो तुम। बच्ची हो, बच्ची रहो। और एक बात कान खोल के सुनो, मुझे ये पक्की पक्की बातें करने वाली लड़कियां जो है ना, बिल्कुल पसंद नहीं। कसम अल्लाह पाक की तारिक, आइंदा कभी भी नहीं करूंगी। अल्लाह अब्बू जी आ गए। उस नीली ने जरूर खबर कर दी होगी, वो हर वक्त मेरी जासूसी में लगे। तारिक दरवाजा नहीं खोलेगा। तारिक तारिक दरवाजा नहीं खोले, अब्बू जी होंगे मुझे जान से मारेंगे। तारिक दरवाजा नहीं खोले। तारिक नहीं 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 प्लीज प्लीज, तारिक नहीं, दरवाजा नहीं। रानी तुम जाओ। नासिर क्या हुआ यार? तारिक मैं मर चुका हूँ। मुझे किसी ने दफना दिया था, मैं कब्रिस्तान में देख के आ रहा हूँ। वहां पे मेरा कतबा भी लगा हुआ था, सफेद रंग का संगमरमर का। मुझे किसी ने दफना दिया था तारिक। तू वहां पे मौजूद था, तू वहां पे मौजूद था तारिक। मैं मर चुका हूँ तारिक। मुझे किसी ने दफना दिया था तारिक, मैं मर चुका हूँ तारिक। मैं मर चुका। हाय नसरीन, मुझे रात का बचा हुआ सालन है ना, वो गरम करके लिया। एक कुरकुरे पराठे के साथ खाऊंगी, ऐसा मजा देगा। अब तो डॉक्टर भी कहते हैं तो ना दर्द को नाश्ता किया करो। अरे मेरी बच्ची,
नहीं अम्मा, छटाक भर सालन रखा है एक कटोरी में बशारत के वास्ते। बहुत चिड़चिड़ करेगा, तुम तो जानती हो कितना चिड़चिड़ा हो गया। आई कोई नई बात है ये? सदा चिड़ा रहता है तो। क्या हुआ नसरीन? क्या हुआ माँ? क्या? सुबह से तबीयत अजीब सी हो रही है। हाँ? चल अस्पताल चल चल। अब भैया भी तो 7वां महीना आया। जा अम्मा की चादर लेकर आ। शाबाश। बहुत खराब हो रही है तबीयत। जल्दी लाओ चादर। इस घर के काम कर करके थक जाओ, इस घर के काम ही खत्म नहीं होते हैं। हाँ? ये बुढ़ी औरतों की तरह बोल बोल क्या कर रही है? कानों में तेरे चर्बी है क्या? काम क्या करती है तू सारे दिन? मैं बताती हूँ। सारे दिन टीवी के आगे बैठे गैर अखलाकी गाने देखती है। वाह नसरीन, मैं इसी हक में नहीं था कि ये हमारे घर आके ठहरे। नौजवान कुंवारी बेटी के आगे कैसी बेहुदा गुफ्तगू कर रही है ये? अच्छा, ये जो कुंवारी लड़की बेहुदा ड्रामे देखती है वो कुछ नहीं। हमारे भाई अगर देखो कोई कैमरे में नाम की चीज नहीं है। हाँ तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वहीं जाके मरो ना। हाँ बताओ, 2 टके की इज्जत है हमारी। बशारत, हाँ? बशारत, हाँ? मैं नहीं बचूंगी। अरे कैसी बातें कर रही है? नाउमीदी कुफर। चल नहीं, चल लो, मदद कर। आज इसको लेके जाओ। इसको पकड़, मैं कुर्ता पहन कर आता हूँ। हाँ लेके जाओ, मैं भी आ रही हूँ टैक्सी में, गाड़ी में बिठाओ। ये किसी लगा के ना जाना वहाँ पे। तू क्या टैक्सी तो अम्मा आ जाओ ना। कहा? यहाँ चलना, इधर इधर। अभी चलो 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 चलो। क्या मेरी साइड से नहीं देते बोल वाली जरूरत तो कर जाएगी ना? दफन तो तुम हो चुके ना सर। आज सालगिरह नहीं, बरसी है तुम्हारी। मैं बाहर निकल रहा हूँ, नाश्ता बना दूं? देख यार, मेरी बात मान। ये नगमाना शगमाना से पीछा छुड़ा और एक अच्छी सी खूबसूरत खानदानी लड़की से शादी कर, जो कम से कम तेरे से 10-11 साल छोटी भी है। एक बात नगमाना की नहीं है। अच्छा, फिर किस? नीली पीली की? मुझे लगता है शगुफ्ता मुझे जान से मार देगी, तोड़ेगी नहीं वो मुझे। अरे यार पागल हो गया, शगुफ्ता ने क्या कर लेना? नगमाना से डर, वो खतरनाक औरत है। शगुफ्ता भी कम खतरनाक नहीं है। तू जानता नहीं है उसको कितनी गहरी है वो। मज़ाहिर वो एक टूटी फूटी इमारत की तरह लगती है जो कभी भी ढह जाएगी। उसके अंदर बहुत बहुत पावर है, बहुत सी खाइयां उसके अंदर। अरे यार ये बातें मत किया कर, सूट नहीं करती तुझ पर। अच्छा मुझे ये बताएं केबल ऑपरेटर साहब कि ऐसा क्यों कि 10 से 20 बरस की जो लड़कियां हैं उनको कटरीना कैफ अच्छी लगती, जो 30 से 40 साल की हैं उनको करीना कपूर अच्छी लगती है, और जो 60-70 साल के बुढ़े हैं वो गरम मसाला की एक्ट्रेसेस को तो ऐसे। शादी कर ले अपने खानदान में से अच्छी खूबसूरत शरीफ लड़की से। मैं खुद खाला जी से जाके बात करता हूं, मेरी बात मान ले, इन सब चुड़ैलों से भी पीछा छूट जाएगा तेरा। मैं निकलता हूं, शाबाश।
क्या हुआ? डॉक्टरों ने रोक लिया है, फौरी ऑपरेशन होगा। 7वां महीना तो सच्चा बच्चा दोनों के लिए खतरनाक होता है। 7-8 बच्चे पैदा करके भी लोगों के दिल नहीं भरे। या अल्लाह मेरी बच्ची पे तो रहम करना, करम करना। ओ, ये अपनी ड्रामेबाजी बाद में कर लेना। ये बताओ डॉक्टर और क्या कहते हैं? पैसों का फौरन बंदोबस्त कर। हाँ तो सरकारी अस्पताल है, कौन सा करोड़ों लाखों रुपए की जरूरत है? मुझे पता होता ना कि मेरी बच्ची की इतनी खतरनाक हालत है तो किसी बड़े गैर सरकारी अस्पताल में ले जाती है उसको। तुम्हें एक बात बताऊं, हमारे खानदान में ना कुछ चंद सालों पहले ही ये दाइयों वाला चक्कर खत्म हुआ होगा। असल में तो बच्चा घर में ही पैदा होना चाहिए। ये तो पता होता है कि बच्चा अपना है। अस्पताल में तो बच्चे बदल जाते हैं। पैदा होता है बेटा, थमा देते हैं बेटी, और कभी कभी तो बच्चे भी गायब हो जाते हैं। और तुम क्यों रो रही हो? कौन सा तुम्हारी बेटी के पहली दफा बच्चा पैदा हो रहा है? और वैसे भी हमारे खानदान में कई बच्चे 7वें महीने में हुए। और मेरी अम्मा बताती थी, मैं भी 7वें महीने में हुआ था। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चके। तू घर जा रहा है ना तो नीली को भेज देना, मुझसे अकेले नहीं संभाला जाएगा। मैं अपनी बेटी को ऐसे वैसे मॉल में नहीं भेजने वाला। तुम्हारी बेटी है, तुम ही ख्याल रखो। हर तरह का फायदा उठाती हो तुम, मगर मजाल है कभी मुश्किल वक्त में कभी भी काम आ जाओ तुम। बड़ी आई है बेटी को भेजने वाली। मंजूर मन कर मुझे, तेरी बच्ची अल्लाह। कहाँ है? अरे उधर किधर जा रहे हैं? हमेशा चलते जाते हैं, तेरा चेहरा मुझे रोकता है। मैं सोचती हूँ, बहुत सोचती हूँ तेरे बारे में। उसे दफना भी दिया, फिर भी वो तेरे सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है ना? मैं अंतर्यामी होने का दावा तो नहीं करती, लेकिन पत्थर के अंदर से रगें तक निकालने का कष्ट रखती हूँ मैं। डरती है, जानती हूँ खौफजदा नहीं, बस झिझकती है। हिजाब सिर्फ मर्द और औरत का नहीं होता, औरत और औरत का भी होता है। इस समय हमारे काम का है, बात करना जरूरी है। तेरा चेहरा कोई आम चेहरा नहीं, तो कल आना इसी पहर, इसी जगह, इसी कब्रिस्तान में। मर्द की फितरत का मुकाबला औरत से मत कर। औरत को मजहब समाज सब रोकता है। औरत को कोई नहीं रोक सकता, याद रखना नासिर। जब औरत गिरने पर आती है ना, तो उसका मलबा उठाने की हिम्मत बड़े बड़े तुमखानों में नहीं होती। क्यों बनाई तूने मेरी कमर? क्यों बनाई तूने मेरी कमर? मरने वालों के लिए प्लाजे थोड़ी बनते हैं, सिर्फ कब्रें बनती हैं। मैं जिंदा हूं, देख ले, महसूस कर ले। ये तो तुम कहते हो ना। इतनी इंतहा पसंदी? अगर तेरी हुकूमत होना नासिर, तो बेवफाई की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत रखो। कोई अपीलें नहीं,
कोई हाई कोर्ट शाई कोर्ट नहीं, सिर्फ एक गवाह जिसकी आंखें सच बोलती हो और दिल जख्म खाया हुआ हो। फिर उसी की गवाही पे सरेआम हर मोहल्ले हर गली में फांसियां मिलती रहे बदफितरत लोगों को। मर्द की फितरत का मुकाबला औरत से मत कर। औरत को मजहब समाज सब रोकता है। औरत को कोई नहीं रोक सकता, याद रखना नासिर। जब औरत गिरने पर आती है ना, तो उसका मलबा उठाने की हिम्मत बड़े बड़े तुमखानों में नहीं होती। धमकी दे रही है तू मुझे? हाँ? आंखें मत निकाल। जानती हूं मैं कि अंदर से थर थर कांप रहा है, बदन में जान नहीं है तेरी। मैंने तो कितनी काली रातों में तेरी कब्र से चीखने की आवाजें सुनी है। तेरी रूह पर उस कब्र में अब भी चाबुक पड़ते हैं। तेरी खाल उधड़ते हुए मैं महसूस करती हूँ। तुझे नहीं लगता कि अंदर ही अंदर तुझे कुछ छीन रहा है? अरे तुझे क्या पता कि जब तू नींद में धुत होता है तो तेरी रूह मेरी बनाई हुई कब्र में अपना वसूल करने चली जाती है। ऐसा ही होता है नासिर। पहले पहल मैं भी नहीं समझती थी इन रूह की बारीकियों को। इस मकड़ी के जाले की हकीकत जान गई हूं मैं इस कब्र को आज ही ढा दूंगा, आज ही ढा दूंगा मैं से। कब्रें ढाने से ये तने हुए जाले कब साफ होते हैं? ये तो अंदर ही अंदर फैलते चले जाते हैं, गुच्छों की तरह लिपट जाते हैं एक दूसरे से। क्या हुआ? लड़का हुआ है। अल्लाह अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान है। छठा लड़का, यानी दो हैट्रिक। और ये तूने खुशी के मौके पे क्या शक्ल बनाई हुई है, जैसे खुदा ना खास्ता कोई मौत की खबर मिली हो तुझे। औलाद पैदा कर लेना कोई कमाल की बात नहीं है। जिस पे आदमी इतना तकब्बुर करे उसकी हालत वैसी ठीक नहीं है। खून की कमी बताइए। कुछ नहीं हुआ उसे, हट्टी कट्टी है वो। खुदा के वास्ते मेरी बच्ची पे रहम कर दे। बस चुप कर बढ़िया। मोती चूर के लड्डू लाऊंगा सुबह, नर्सों वगैरह को बांट देना। यहाँ है कहाँ? कमरे में। कहाँ है कमरा? अरे वो जो कौन सा ऑपरेशन वाला कमरा होता वहां है। मोती चूर के लड्डू बांट देना। कहाँ है? पलटना बर्बादी है, तबाही है। मैं जानती थी कि तो आएगी।
हमेशा अकेले नहीं आती तू, कोई ना कोई तेरे साथ होता है। आज भी है। मुझसे मिलकर आ रहे हैं। कहा था ना हम अंतर्यामी नहीं हैं, फिर भी सब जानते हैं कितने फोड़े, कितने छाले दफन है तेरे अंदर। सबका पता है, सबकी जानकारी है। चला, चल मेरे साथ। नहीं नहीं, हाथ था मेरा। नहीं नहीं नहीं, चल मेरे साथ। आज दिखा दूं तुझे मैं गैब की दुनिया। और यहाँ कर दूं सारे जंतर मंतर। चल चल मेरे साथ।
निकाल के फेंक आया वो कटवा में। सुन रही है? फेंक आया हो। तो खबरें भी ढा दी बस, तो फिर क्या काम है? आओ ऐश करो, करते जाओ निशानियां खत्म। मगर जो अंदर दफन है उसकी तह तक कौन पहुंचेगा? नीली, मेरे बच्चे क्या हुआ? डॉक्टर ने अम्मा को जवाब दे दिया। क्या हुआ? उसे होश नहीं आ रहा, बार बार बेहोश हो रही है। अल्लाह अल्लाह करम करेगा। डॉक्टर कहते हैं उसकी हालत नाजुक है। बकवास करते हैं डॉक्टर, सिर्फ डराते हैं ये लोग। बच्चा कैसा है? वो तो मुश्किल से 2-2.5 पाउंड का होगा। उसको मशीन मैंने डब्बे में रखा है, इंतहाई निगहदाश्त में। कौन है पेशेंट की? खावन उसका। देखिए, पेशेंट की हालत सीरियस है। ऑपरेशन होने के बाद वो होश में नहीं आई। खून की बेहद कमी और अंदरूनी कमजोरी की वजह से उसकी ये हालत है। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए ना। माशाल्लाह हट्टी कट्टी है, एकदम तंदुरुस्त है, पूरे घर का काम निपटाती है अकेली वो। ये उसकी माँ है, हिलकर पानी तक नहीं पीती है, पूरा घर संभाला हुआ था उसने। डॉक्टर साहब कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? कोशिश तो कर रहे हैं, बहरहाल हालत नाजुक है। बच्ची, मेरी गुड़िया, या मेरे मालिक मेरी बच्ची को सही कर दे। ओए, ये क्या बन गया तू? पहचान में ही नहीं आता। सुना है कि औरतों के सर पे डंडे मार मार कर उन्हें दुपट्टा ओढ़ने के लिए कहता है। देख, मेरी तरह देख, मैं भी तो नंगे सर हूं। ये दाढ़ी तूने खुदा के डर से नहीं रखी है, मेरे डर से रखी है, मेरे डर से। बंद कर ये ड्रामे श्रामे। सुन, आज घर पर आ जाना मुझसे मिलने, ये दाढ़ी साफ करके, वही पहले वाला मुबश्शिर बन के। पनाह मांगता हूं मैं शैतान मरदूद से। शैतान मरदूद से कहाँ पनाह मिलती है? इंतजार करूंगी मैं तेरा। अगर नहीं मिलने आया तो समझ जाऊंगी कि ये दाढ़ी तूने मेरे डर से नहीं, खुदा के डर से रखी है।
वहां तुम्हारी माँ अस्पताल में मर रही है और यहाँ तुम लोग रस्म सुरूर की महफिल सजा रहे हो। अल्लाह अब्बू जी, क्या हो गया अम्मा जी को? कुछ नहीं, उसकी हालत ठीक नहीं है। अल्लाह, मेरी अम्मा, अम्मा, मेरी अम्मा को क्या हो गया? अम्मा, बंद करो ये टीवी शीवी, कुरान पाक निकालो और माँ की सेहत याबी के लिए दुआ मांगो। चलो। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी। वालेकुम। बेटा, तूने मेरे साथ अस्पताल चलना है। वहां तो अस्पताल में जुबैदा बेगम के हाथ पैर फूले जा रहे हैं और ऊपर से इतनी बड़ी जाहिल कि डॉक्टरों से बात करने का एतमाद ही नहीं है। तू चलेगी ना, मुझे तसल्ली हो। चलेगी ना? जी अब्बा जी। अब्बा, आपके साथ अस्पताल तो चलूं, लेकिन यहाँ औरों की निगरानी कौन करेगा? तू ऐसा करना कि अस्पताल संभाल ले, मैं घर देख लूंगा। बस जल्दी से तैयार हो। ये दाढ़ी तूने खुदा के डर से नहीं रखी है, मेरे डर से रखी है, मेरे डर से। ये दाढ़ी तूने खुदा के डर से नहीं रखी है, मेरे डर से रखी है, मेरे डर से। या अल्लाह, या अल्लाह, मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से, पनाह मांगता हूँ मैं। पनाह मांगता हूँ। भाई, आपने दाढ़ी काट ली? तुम्हें पता है दाढ़ी काटना कितना बड़ा गुनाह है? हाँ भाई, सही कह रहे हैं। तौबा तौबा। अब्बा, क्या हुआ नीली?
नीली, पापा, मेरे बच्चे क्या हुआ? वो डॉक्टर ने अम्मा को जवाब दे दिया। क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? मेरे खुदा का एहसान, मेरे माबूद का लाख लाख एहसान है। मेरी बच्ची होश में आ गई, मेरी बच्ची होश में आ गई। मैं बहुत परेशान थी उसके लिए, बहुत सख्त परेशान थी। आ जाए आप लोग मरीज से मिलने। चलो। कौन? कौन है?